केयरिंग मदर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद अगस्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों की जो लार टपकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जब बच्चे के टीथ निकलते हैं उस टाइम पर लार टपकना स्वाभाविक है, लेकिन क्या टीथ निकलने से पहले भी लार टपकती है? जी हाँ। जब बच्चे का जो लार की ग्रंथियां बननी शुरू हो जाती है मुंह में, तब लार टपकना स्वाभाविक होता है। और ये कोई शर्म वाली बात नहीं है कि लार, कई लोगों ने मन में ये भावना बना रखी है कि हम जब प्रेगनेंसी के टाइम कुछ नहीं खाते हैं, मन में जो इच्छा रह जाती है उसके से हमारी लार टपकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपका लागू नहीं होता है। मतलब ये होता है जब मुंह में बच्चे की ग्रंथियां बननी शुरू हो जाती हैं, लार की ग्रंथियां जो बहुत जरूरी है पाचन शक्ति के लिए, उस टाइम पे लार बच्चे की टपकती है। और वो टपकती क्यों है? वो क्योंकि उनको निगलना नहीं आता है। जब डॉक्टर विटामिन D3 की जो ड्रॉप्स देता है, वो क्यों देता है? बच्चे की जो शुरू में कुछ बच्चों की जो ये जो निगलने की जो नली है ना, उसमें वो थोड़ी पतली होती है, उससे उनको निगलना नहीं आता है शुरू शुरू में। तो इसकी वजह वो मुंह खुला रखते हैं, उनको निगलना नहीं आता। जब वो सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, उनको धीरे धीरे उस लार को अंदर ले जाना सीख जाते हैं, जिससे लार टपकना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही टीथ निकलने की जो क्रिया शुरू होती है, जैसे ही अपने मसूड़े उनके फूलते हैं, तो उनको अंदर स्वेलिंग सी फील होती है, हैवी हैवी पंसा। तो उनको नहीं पता चलता कि उन्होंने मुंह खोल रखा है या फिर लार टपक रहा है, कुछ मुंह में अंदर लेना है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं ले पाते हैं और लार कंटिन्यू टपकती रहती है। जैसे ही दांत जो मसूड़े उनसे हल्का सा बाहर निकल जाता है, उनकी लार टपकनी फिर बंद हो जाती है। तो अब आप सोचेंगे कि लार टपकनी कब शुरू हुई? कब? 4 महीने से शायद शुरू हो जाती है। फिर आप सोचेंगे कि बंद कब होगी? इसका आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा निगलना, लार बनने की ग्रंथि बननी शुरू हो जाती है, फिर उनको निगलना सीखता है, और जब तक वो दांत निकल के और फिर उनकी जो स्वेलिंग वगैरह चलती है, जब तक बच्चा लार टपकाना शुरू रह सकता है। अब क्या है, डॉक्टरों से आप पूछोगे कि है ना लार टपकनी बंद करवाओ, लेकिन ये एक स्वस्थ बच्चे की पहचान भी है। अगर लार टपक रही है तो बच्चा समझ लो स्वस्थ है, क्योंकि लार टपकना और उनकी जो आप आइडिया लगा पाएंगे कि लार टपक रही है यानी ग्रंथियां अच्छे से बन रही है। अब वो निगलना सीखेगा, धीरे धीरे फूड को अंदर ले जाना सीखेगा, लार को मुंह बंद करना सीखेगा। तो आप ना तो उसको सिखा सकते हैं अंदर लार को लेके जाना, वो अपने स्वाभाविक ही कुछ सीखेगा, स्वाभाविक ही भोजन को अंदर लेके जाना सीखेगा, और स्वाभाविक ही लार को भी अंदर गिटकना शुरू करेगा। लेकिन आप उसके लिए कुछ लंबी प्रोसेस, कुछ ऐसा मत कीजिए कि जल्दबाजी की लार टपकनी बंद हो जाए। हाँ, आप जैसे बच्चे के यहाँ रेडनेस हो जाते हैं, टी शर्ट होती है, उसका पूरा नेक अगर विंटर सीजन है तो वो गीला हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या करें? अब आप को मैं कहूंगी कि आप बीब खरीदिए। अगर विंटर सीजन है तो किसी भी टाइप की बीब चल सकती है, जैसे कि ये है। इसमें क्या होता है, पीछे वाटरप्रूफ होता है, इससे टी शर्ट गीली नहीं होती है। और ठंड बचने, बच्चे की चेस्ट अगर भीगेगी तो ठंड लगेगी स्वाभाविक ही, लेकिन आप ये खरीदिए। लेकिन अगर समर सीजन है तो ये इससे क्या होगा, बच्चे को स्वेट आता है बहुत ज्यादा और बच्चा परेशान रहता है, इरिटेट भी हो जाता है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉटन की भी खरीदिए। अब आप ऑनलाइन देखेंगे तो मैंने बहुत सर्च किया है, लेकिन ऑनलाइन ये चीजें ऐसी नहीं मिलती हैं। ये देखिए कॉटन का कपड़ा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये बीब का साइज एक ऑनलाइन खरीदिए और इसको किसी टेलर से, आसपास किसी भी टेलर से आप इसको सिलवाइए, कॉटन का अपना कपड़ा देकर अपनी मर्जी से। अगर आप फिर भी अगर बाहर नहीं जाना चाहते, कोई बड़ा बंदा है घर में या कोई बच्चे को संभालने वाला, तो आप खुद भी स्टिच कर सकते हैं। कैसे? अगर ये किसी कपड़े पे इस बीब को रखिए, इसकी एज इट इज आप कटिंग कर दीजिए। आपको टेलर बनने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको इतना आइडिया रहना चाहिए। आप इसको ऐसे कपड़े पे रखें, वैसे ही कटिंग कर दें और हाथ से सिल लें या मशीन से सिल लें। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, समर सीजन में आप कॉटन की लगाइए, बच्चा इसे इरिटेट भी नहीं होगा और गीला नहीं होगा, और ये जल्दी जल्दी सोखता भी रहेगा, सूखता भी रहेगा साथ साथ। बस बचाव ये हो जाएगा कि अंदर की टी शर्ट भीगने में रह जाएगी। आपको जैसे भी बीब ऑनलाइन मिले, जो भी आपको अच्छी लगी हो, सूट करती हो बच्चे को, आप वो खरीदिए, उसको पहनाइए। बार बार अगर आपका बच्चे के कपड़े चेंज करेंगे तो बच्चा नहीं करवाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लग जाता है। आप सोचते हो क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन ये चीजें आप चेंज करते रहोगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो ऑनलाइन में ये बटन लगते हैं, आप इसकी बजाय आप जो कमीज में लगने वाले चीट बटन होते हैं जो शोल्डर पे लगते हैं कमीज में, आप वो लगा लीजिए। आप घर पे सिल सकते हैं। अगर आपको नहीं सिलनी आए तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपको कटिंग करनी और सिलनी भी बता दूंगी। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। बच्चे की लार टपकनी, और जब दांत निकलते हैं तब भी टपकती है, और जब ग्रंथि बनती है तब की टपकती है। लेकिन टपकनी बहुत जरूरी होती है, ये एक अच्छा साइन होता है। तो आप बाहर ले जाने में भी शर्म महसूस मत कीजिए कि लार क्यों टपक रही है। ये एक प्रोसेस है, ये भी पूरी होकर रहेगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।